सृष्टि की अद्भुत कथा। ब्रह्म की रचना। अनंत काल के अंधकार में जब कुछ भी नहीं था, केवल ब्रह्म थे, उन्होंने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया। सबसे पहले उन्होंने अज्ञान के 5 रूप जन्म दिए। पहला था तम अंधकार, जो सभी प्राणियों को घेरे रहता है। दूसरा था मोह ब्रह्म, जो मन को भटकाता है। तीसरा था महामोह अत्यधिक लगाव, जो बंधन बनाता है। चौथा था तामिस्र क्रोध, जो विवेक को नष्ट करता है। और पांचवां था अंधतामिस्र मृत्यु का भय, जो सबसे गहरा अंधकार है। ये पांचों रूप ब्रह्म के चारों ओर धुएं और छाया की तरह लिपटे रहते थे, ताकि सृष्टि में संतुलन बना रहे। फिर ब्रह्म ने मुख्य स्रोत की रचना की, अचल संपदा। धरती पर पहले जीव प्रकट हुए। पेड़, पौधे, झाड़ियां और घास, हरियाली चारों ओर फैल गई। उनके शिष्य ईशान उनके साथ खड़े थे। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, क्या इनमें भी जान है? ब्रह्म मुस्कुराए, हाँ ईशान, ये भी जीव है, लेकिन ये हिलडुल नहीं सकते। ये धरती को थामे रखेंगे और आने वाले सभी जीवों को पोषण देंगे। फिर ब्रह्म ने तिर्यक श्रोता की रचना की, पशु पक्षी। आकाश रंगीन पंखों से भर गया। 4 पैर वाले जीवों की हलचल शुरू हो गई। जंगल में जीवन की आवाजें गूंजने लगीं। ईशान ने एक सुंदर हिरण का पीछा किया। ब्रह्म ने समझाया, ये प्राणी वर्तमान क्षण में जीते हैं, इन्हें भविष्य की चिंता नहीं होती। आशी ने वाई 12 समझा, वर्त 12 समझा, मांद्रा अनहर 12। इसके बाद ब्रह्म ने ऊर्ध्व श्रोता की रचना की। देवता, प्रकाश के देवता प्रकट हुए, जो ज्ञान और धर्म के प्रतीक थे। वे आकाश की ओर इशारा करते, तारों की चमक दिखाते। अंत में ब्रह्म ने अर्वाक श्रोता की रचना की, मनुष्य। मनुष्य अन्य सभी जीवों से भिन्न था। उसके पास बुद्धि थी, विवेक था और भावनाओं का संगम था। वह सुख और दुख दोनों को अनुभव कर सकता था। पहला मनुष्य जीवन का दान पाकर आंखें खोल रहा था। ब्रह्म ने ईशान को बुलाया और कहा, देखो ईशान, मनुष्य को जीवन का सबसे बड़ा दान मिला है। हर जीव का अपना विशिष्ट स्थान है, लेकिन याद रखो, अज्ञान के अंधकार को पार कर जो ज्ञान प्राप्त करेगा, वही जीवन का सच्चा अर्थ समझ पाएगा। डे एट की। ईशान ने श्रद्धा से सिर झुकाया। सृष्टि की रचना पूर्ण हुई और ब्रह्म का आशीर्वाद सभी जीवों पर बरसने लगा।